तो फिर हम आपको माफ करेंगे क्या? तो आप बताएं कि अगर हम फैसला करते हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, तो आप तैयार हैं या नहीं? इंशाअल्लाह ये जंग हम जीतेंगे। और मैंने जब सक्खर में तकरीर की थी तो मैंने आज की तारीख के लिए कहा था कि हम हतमी फैसला पेशावर के जलसे आम में करेंगे। आज मुझे हजरत शेख मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने बताया, वो हमारे विफाकुल मदारिस की भी सदर हैं, वो इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया की भी सदर है। और मैंने भी उनसे बात की, तय ये हुआ है कि तमाम इत्तेहाद मदारिस का इजलास होगा और सबको एतमाद में लेकर एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ इंशाअल्लाह इख्तियार करेंगे। और उसके बाद फिर आपको अगर हमें कॉल देनी पड़ी, आप हर वक्त तैयार रहेंगे। हम वो लोग नहीं हैं कि इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो तुम हमारा रास्ता रोक सकोगे। तुम हमें आजमा चुके हो, हम तुम्हें आजमा चुके हैं। और सबर 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 सबर। हम एक बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम तमाम दीनी मदारिस के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को एतमाद में रखना चाहते हैं। और अगर हमारे सदर ने इजलास बुला लिया है, 16 या 17 को हमारा इजलास होगा और उसमें तमाम को एतमाद में लेकर हम एक मुत्तफ़क़ा फैसला लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये मेरे मोहतरम दोस्तों, अभी उन्होंने एक और चाल चली है, वो भी बता दूं आपको। हमारे ही रंग के मौलवियों को उठाकर मीडिया पे ला रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि तुम जिस तरह उलमा को लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, हम उलमा से नहीं लड़ेंगे। इन उलमा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन कार फरमा है। और अब इन्होंने शोषा छोड़ा है कि साहब 29 अगस्त 2019 को एक मुआहिदा हुआ था और हुकूमत के साथ वजारत तालीम के तहत रजिस्टर होने का फैसला हुआ था। तो ये तुम्हें याद है क्या? हमें याद नहीं। और जब इलेक्शन से पहले ये ड्राफ्ट तैयार हुआ और असेंबली में आया, उस वक्त तुमने ये शोषा क्यों नहीं छोड़ा? उस वक्त तुम्हें ये 2019 का मुआहिदा उस वक्त क्यों याद नहीं आया? और अब जब असेंबली और सेनेट दोनों से पास हो रहा था, उस वक्त तुम्हें ये मुआहिदा क्यों याद नहीं आया? मेरे दोस्तों, सुन लो एक बात। हमारा हुकूमत के साथ मुआहिदा 2004 में हुआ। 2004 में वो कानून की सूरत में, बिल की सूरत में असेंबली में लाया गया, बाकायदा एक्ट बना है। एक कानून के तहत हमने इसको कबूल किया है। अगर 1860 की सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन का मसला था तो एक शिक नंबर 21 का इजाफा करके दीनी मदारस के लिए माहौल बनाया गया। इश्कालात दूर हो गए। भाई, हम एक्ट की बात कर रहे हैं। एक्ट कानून होता है। तुमने जो वजारत तालीम की बात की थी वो तो महज मुआहिदा था, उसकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं थी।
और फिर उसकी खिलाफ वर्जी हुई। आप जानते हैं और जान लेना चाहिए कि दीनी मदारस में हम सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मदारस आज़ाद होंगे, आज़ाद हैसियत में अपना काम करेंगे। 2004 और 5 में हमने आपको बताया और आपके डिमांड पर हमने आपके साथ मामलात तय किए। आपने कहा मदारस का मालियाती निज़ाम, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा मदारस का तालीमी निसाब, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, आए बात करते हैं। आपने कहा मदारस का इंतजामी ढांचा, हमने कहा आए एक दूसरे को समझाते हैं। हम एक दूसरे को समझाने में कामयाब हो गए, मामला तय हो गए। दीनी मदारस में मैट्रिक तक तालीम दी जाएगी, ये मामला तय हो गए। उनकी सनद को एक मुस्तकिल ग्रेजुएशन की हैसियत हासिल होगी। फिर 2010 में मुआहिदा हुआ और ये तय हुआ था। और फिर जो आप लोगों ने वजारत तालीम के साथ बातचीत की, और उस वक्त तो आपकी तंजीमें भी नहीं थी, उस वक्त तो आप विफाक में थे, उस वक्त तो आपकी तंजीमें नहीं थी, अपोजिशन यानी कोई तकसीम हुई नहीं थी। विफाक के निज़ाम में, इत्तेहाद मदारस दीनिया के निज़ाम में, मुज़ाकरात के निज़ाम में तो आपका कोई दखल ही नहीं था।